चलिए गाइस, आपका लेक्चर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। जीके जीएस का घड़ी के बज चुके हैं आपके 5। तो आ जाइए फटाफट से लाइव चैट से जुड़ जाइए लाइव सेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर करेंगे जिससे कि आपको आपके फ्रेंड्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विदाउट एनी फी के आप इसे कंसल्ट कर लीजिए। सो गाइस, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बहरहाल उसके पहले ये जान लेंगे कि आपको जो होमवर्क मिला था ना वो क्या होगा। होमवर्क जो गाइज मिला था आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि गाइज आप फर्स्ट देखेंगे, इसमें फर्स्ट जो होता है 24 आपका, यानी कि पहले सेशंस का 2 होमवर्क में मिला था कि इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। अभी तो जस्ट 2021-2022 में इस खेल की मेज़बानी कौन करेगा? ग्लासगो, दिल्ली, बर्मिंघम या फिर डरबन। 5 सेकेंड का टाइम गाइज आपको मिलता है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं, इसका देखते हैं कि कौन कौन सही होमवर्क करके आए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे साथी ऑप्शन सी किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस बात करें अगर आपके 25 का, 25 क्या कहता है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, गर्मी का महीना है, ओलंपिक खेल की बात किया जा रहा है कि मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। आखिर शहर कौन सा होगा? लॉस एंजलिस या फिर मॉस्को, हेलसिंकी, पेरिस। गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लॉस एंजलिस जो शहर है वो वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। गाइज यहाँ पे आपका कंप्लीट तो हो चुका है सेशंस, क्योंकि अभी हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर सेकेंड। जीके जीएस का आपका लेक्चर नंबर सेकेंड स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट जो भी आप पढ़ के आए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल प्लेलिस्ट लिंक दी जा चुकी है, आप जाके सब कुछ देख लीजिए। @ करके आप यूनियन क्लासेस करके फ्री PDF भी फाइंड कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर भी। चलिए फर्स्ट आप गाइस देखेंगे जो आंसर, यानी कि क्वेश्चन होगा कि एक गैंडे के सींग। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम आखिर क्या होता है। मनुष्य जो होता है उसमें जो बाल होते हैं और गैंडे का जो सींग होता है, दोनों में संरचनात्मक प्रोटीन का नाम आखिर क्या होगा? एमिनो एसिड, केराटिन, ग्लाइकोलाइटिक या फिर मेलेनिन। योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। नाउ आप इसके बाद चूज करके ऑप्शन बताएंगे कितने हमारे साथी सही जवाब करते हैं। लाइव सेशंस आपका चल रहा है जी, बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ रहा है थम्स अप भी देते चलेंगे, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। केराटिन जो होता है इसका सही आंसर होगा। और यहीं पे अगर बात किया जाए आपके सेकंड का, सेकंड क्या होता है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए, ये जो कन्या भ्रूण हत्या है इसकी प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, जिसे PNDT कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व ये जो निदान होता है PNDT अधिनियम कब पारित किया गया था? 1991 में या फिर 1996, 1994 अथवा 1992। योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं होता क्या है। लाइव चैट से आप जुड़े रहेंगे। अगर सेशंस अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया। बताना चाहेंगे गाइस 1994 यानी कि 1994 इज द करेक्ट आंसर। 1994 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर। जितने भी साथी किए हैं इसका आंसर वो सभी सही हो जाएंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चंस में ज़रा होता है कि ठंडी का मौसम भी है और चाय भी क्या बढ़िया रहता है ना, ठंडी में चाय बहुत बढ़िया मज़ा आता है। किस तरह की जलवायु, आखिर किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? बात करें इसका जो ऑप्शन दिया गया है, गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, अथवा शुष्क और वातिक, साथ साथ बहुत ठंडा मौसम। गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने आपका ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको चूज करके बताना है। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा आखिर क्या होगा?
जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गर्म और जो नम होता है इसका सही आंसर होता है। तो जितने भी गाइस हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू। और जो अभी नहीं जुड़े हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है, जल्दी से आ जाइए अपने साथियों के साथ, आप भी लाइव सेशंस देख लीजिए। सो गाइज यहाँ पे बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन के, फोर्थ में देखेंगे कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। जब भगवान महावीर थे उनके शिक्षा का जो संकलन था उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति सूत्र अथवा पीबी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता। तो श्रुति, पीबी, अगम, अवेस्ता आप देख सकते हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा गाइस क्या होगा? जल्दी से आप करेक्ट आंसर बताते चलिए, अच्छी बात है। पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है सेशन, थम्स अप भी यार कर दो, कम से कम मितव्य ही ना बनिए आप, बिल्कुल नहीं मितव्य ही बनना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगम सूत्र जो होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी गाइस सी ऑप्शंस किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। अब भैया बात आती है फिफ्थ पे। फिफ्थ देखते हैं कि असम के अहोम साम्राज्य थे और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई, वाह वाह, लड़ाई होती है किस वर्ष हुई थी? 1671, 1635, 1642 या फिर 1652। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। सो जितने भी गाइस कुछ ऑप्शंस ए कह रहे हैं, कुछ ऑप्शंस सी बता रहे हैं, यानी कि अलग अलग ऑप्शंस बता रहे हैं। सो जितने भी गाइस हमारे ऑप्शन ए बता रहे हैं वो आए, यानी कि नेक्स्ट वाला जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि बताया गया है कि एंड सो ऑन वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में बता रहा है कि आपका रिवर्स रेपो दर, बाजार दर, रेपो दर या फिर विनिमय दर, कौन सी ऐसी दर है जो इस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं उससे उधार लेना पड़ता है? किस रेट से लेना पड़ता है? योर टाइम इज स्टार्ट गाइस, उसे नाउ आप चूज करके बताएंगे। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। बढ़िया बढ़िया बाकायदे से अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑप्शंस देते रहिए। सो जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वो रेपो दर कहलाता है। आई गेस आपको सेशंस बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए आप लोग। अगर बात किया जाए गाइस सेवंथ क्वेश्चंस का, सेवंथ क्या होता है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे गाइस, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में, यानी कि पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों की तुलना में इससे कंपेयर किया जा रहा है। पूर्वी ढलानों घने जंगलों से क्यों ढकी हुई हैं? अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, अथवा कम प्रकाश पड़ता है फिर, या फिर अधिक वर्षा होती है? सो मोस्ट वेलकम है गाइस, आप आ जाइए इस सेशंस में, आप पढ़ते रहिए। और हाँ, बताना चाहेंगे कि सरकारी सीट अगर आपको भी अपनी एक अचीव करनी है तो आज से ही आप सेशंस देखना स्टार्ट कर दीजिए। एक तरफ से आपको टोटल पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे गाइस बात होती है कि ऑप्शंस में सेवंथ का क्वेश्चन दिया क्या गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, बताना चाहेंगे कि अधिक वर्षा होती है, यानी कि अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी ढलान जो होता है पूर्वी ढलानों की तुलना में अधिक, यानी घने जंगलों से ढकी हुई होती है। आई गेस आपको सेशंस बहुत बढ़िया लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छी बात, पढ़ते भी रहिए, साथ साथ मौज मस्ती करते रहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अपनी मातृभाषा हिंदी होती है, सो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं हमारे कितने सही साथी सही आंसर करते हैं। 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 14 सितंबर या फिर 7 सितंबर। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं इसका नाउ सॉल्यूशंस, यानी कि इसका जो ऑप्शंस होगा क्या करेक्ट होगा। सो जितने भी गाइज यहाँ पे आ चुके हैं बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, थैंक यू भैया। आप लोग बढ़िया से गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप लोग भी, आपकी भी एक सरकारी सीट हासिल हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कंटेस्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी प्राउड ऑल ऑफ
वे हम सभी के लिए गर्व का भी दिन होता है, क्योंकि हिंदी जो होती है हमारी मातृभाषा होती है। सो गाइस 9 क्वेश्चंस हम चलिए देखते हैं कि किसने विश्व प्रसिद्ध फिल्म, आखिर विश्व प्रसिद्ध जो फिल्म था द गांधी का निर्देशन किया। विश्व प्रसिद्ध फिल्म कोई, इसमें 2 क्वेश्चंस बनता है कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म क्या कौन सी थी, द गांधी, यानी कि द गांधी थी, और इसका प्रकाशन किसने किया, निर्देशन नानी पालखीवाला, बेन किंग्सले, मृणाल सेन या फिर रिचर्ड अटनबरो। क्या बढ़िया नाम है, चलिए कोई बात नहीं है, बढ़िया से आप देखते रहेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी जो थी वो रिचर्ड अटनबरो ने किया था। गाइज अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप देने में कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हिंदी दिवस से भी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा सेशंस हैं, सॉरी सेशंस का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW कहा जाता है का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, विनोद धाम ने, सर जॉन डाल्टन ने, अथवा टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसी में से आपको 9 करना है। 5 टाइम के बाद सभी का पेटारा खुल जाएगा, 9 विजेता कौन होते हैं। तो जितने भी गाइस हमारे ऑप्शन सी किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। टिम बर्नर्स-ली इज द करेक्ट आंसर। बात किया जाए चलिए नेक्स्ट पे कि इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। सभी खेल अलग अलग होते हैं, जो ओलंपिक खेल होता है उसमें शामिल क्या क्या नहीं है, साइकिलिंग, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर स्कीइंग। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस, चलिए देखते हैं इसमें बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होता है। सो कुछ बच्चे तो ऑप्शन सी ही बता रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए कम से कम मतलब पढ़ाई आप स्टार्ट कर दिए हो, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। क्रिकेट जो होता है ये ओलंपिक खेल, क्योंकि क्रिकेट बढ़िया मन पसंदीदा किसका किसका है, चलिए चैट सेक्शन में चैट करना नहीं भूलेंगे, किन किन बच्चों का आपका मन पसंदीदा खेल क्रिकेट है। सो जो क्रिकेट ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। ओके तो जो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर लाइव सेशन चल ही आ रहा है यार, आप उसमें से तो कर ही सकते हैं, कोई चैट करिए, आपको रिप्लाई जस्ट मिलेगी, ठीक। सो चलिए आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 12 देखते हैं कि नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कि नागालैंड जो है उस देश में किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा यानी कि भाषा बोली जाती है, कोनयाक नागा या फिर अंग्रेजी, खासी और गारो, इनमें से कोई नहीं। इससे तो लग ही रहा है कि नागालैंड में नागा ही भाषा बोली जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज आप ए ऑप्शंस किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात करें गाइज आपके 13 क्वेश्चंस के, सो 13 क्या होता है कि बल्ब का फिलामेंट एंड सो ऑन किसका होता है। बल्ब का फिलामेंट आप देखे होंगे, बल्ब जो होता है अभी आप 100 वाट की मतलब थोड़ी सी एक छोटी सी ही ले लीजिए, उसमें जो पतले पतले तार लगे हुए होते हैं, तार नहीं होते हैं, उसे फिलामेंट बोलते हैं। तो वो क्या किस चीज़ का होता है, पारा, कापर, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। सभी गाइज यहाँ पे जानते होंगे। सो योर टाइम इज स्टार्ट, 5 सेकंड के अंदर आप चलिए इसमें करेंगे। तो कितने गाइज जुड़ भी रहे हैं ना, क्या बात है। आप विदाउट स्किप किए हुए वीडियो न देखिए भैया, अगर स्किप कर देते हो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, यानी कि बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए आप। कितने बच्चे हैं कि जुड़ रहे हैं फिर से छोड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो कुछ आने होने वाला नहीं है, फिर आप जुड़ते छोड़ते जुड़ते छोड़ते एक दिन पता लगेगा एग्जाम टाइम भी आ जाएगा। सो गाइज इसका जो ऑप्शंस क्या होगा, चलिए कुछ बच्चे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज 14 क्वेश्चंस देखते हैं कि भारत का पहला आणविक परीक्षण कहाँ किया गया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है इसमें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आकर के हम रखे हैं, पुटअप किया गया है इसमें।
जो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि चंपारण, पोखरण, जवाहर सागर या फिर चिकमगलूर। क्या बात है, क्या नाम है, चिकमगलूर। सो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी तो 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है गाइज। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसका सही जवाब देते हैं। सो गाइज अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जितने भी साथी ऑप्शन बी किए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे बात किया जाए कि आपके क्वेश्चन 5 क्या होता है कि कौन सी तारीख मधुमेह दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि शुगर डे के रूप में मनाई जाती है। 14 फरवरी, 14 मई या फिर 14 सितंबर या 14 नवंबर। सो होता क्या है करेक्ट आंसर इसका गाइज, चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि लाइव चैट से कौन जुड़ रहा है कौन नहीं, अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा यार इस सेशंस को आप शेयर भी करोगे ताकि अपनी ये फैमिली मिलियनों में पहुंच जाए। ओके, तो क्या होता है कि कौन सी तारीख मधुमेह दिवस की मनाई जाती है, तो 14 नवंबर। 14 नवंबर जो होता है वो मधुमेह दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि गाइस बच्चे जो होते हैं मीठा बहुत खाते हैं। क्या बात है, याद तो रहेगा ना, 14 नवंबर आपका चिल्ड्रंस डे भी रहता है। सो बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों के लिए आप लोगों का दिन है तो बढ़िया तो लगेगा ही। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, अब यहाँ पे बात किया जाए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो इसके आंसर होंगे यानी कि ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी.आर. दास, अगले वाले सी.आर. नहीं है भैया, नरेंद्र देव, यानी कि इसके जो करेक्ट होगा, योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए गाइस इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप ऑप्शन चूज करके बताएंगे। सो जितने भी साथी यहाँ ऑप्शन सी कर रहे हैं वो आपके सही हो जाएंगे। हमने थोड़ा सा हिंट भी दिया था सी.आर. दास, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सी.आर. दास जी थे। तो चलिए गाइज यहाँ पे बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ अवस्थित है, कहाँ पे उपस्थित है, यानी कि राष्ट्रीय जो कृषि है अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पे अवस्थित है। देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली, ईटानगर। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए नाउ आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो गाइस जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, आप ऑप्शन कर रहे हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन जितने भी साथी ऑप्शन बी दे रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद जो होगा और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी वहाँ पे स्थित है। सो गाइज यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन कहता है कि वे पत्रकार कौन थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था। वाह क्या बात है, इतना बड़ा त्याग किए थे, ऐसे कौन पत्रकार थे। शेखरन नायक, खुशवंत सिंह, चर्चिल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो बहुत बढ़िया सेशन लग रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया पढ़ते रहिए गाइज आप लोग बढ़िया से, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं जिससे कि आपके लिए बेनिफिट हो सके, सरकारी सीट आपकी भी एक अचीव हो सके, लेकिन तब होगा जब आप अच्छे ढंग से उसे पढ़ते रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि खुशवंत सिंह जो होगा वो इसके सही आंसर होंगे। सो गाइज जितने भी खुशवंत सिंह कर रहे हैं गाइज वहाँ पे ये करेक्ट हो जाएंगे। अब बात किया जाए कि 24 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता, अभी अभी आपका चल रहा है नवंबर। सो आज तो आपका यानी कि 26 नवंबर हो जाएगा, तो कम्प्लीटली अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर बीत चुका है। तो 24 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस में, अथवा विश्व प्रतिरक्षण दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। इसमें चलिए देखते हैं कितना कैसे ही आंसर आप लोग करते हैं। सो गाइज बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते भी चलिए, साथ साथ कोई दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलिए। सो योर टाइम इज यानी कि योर टाइम इज स्टॉप, आपका टाइम खत्म होता है गाइस। जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इज द करेक्ट आंसर। अब बात किया जाएगा गाइस कि हैरी, इसमें क्या दिया गया कि हैरी पॉटर के उल्लू का क्या नाम था।
जीके है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो खोज के लेके आएगा ही है। हैरी पॉटर जो था उसके उल्लू का क्या नाम था? हेडविग था, हनी ड्यूकस, मनी ड्यूक अथवा ईगल। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। इसका जो सही आंसर क्या होगा अभी तो बताने वाले नहीं, 5 सेकेंड टाइम है, तब तक के लिए आप लोग करते रहिए। सभी गाइस का आंसर आपका अलग अलग आ रहा है, अच्छी बात, करते रहिए। चलिए देखते हैं किसका सही होता है। सो योर टाइम इज स्टॉप। आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही सही आंसर होगा। हेडविग इज द करेक्ट आंसर ऑफ हैरी पॉटर के उल्लू का नाम। तो हैरी पॉटर के उल्लू का नाम हेडविग था। क्लियर? आगे चला जाए। चलिए, जब आप कहेंगे तभी चला जाएगा। आप कहेंगे 1 घंटा मैम रुक करके पढ़ाइए तो ऐसा तो होगा नहीं, पढ़ते रहो, थोड़े से जल्दी पढ़ने की आदत डालिए। तो फुटबॉल मैच को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि हुज कंट्रोल ऑफ मैच ऑफ अ फुटबॉल। फुटबॉल मैच जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? रेफरी, अंपायर, दर्शक या फिर गोलकीपर? इसे तो सभी बता लेंगे क्योंकि खेलने में तो आप लोग माहिर ही हैं। क्या बात है? तो इसके तो करेक्ट आंसर आएंगे ही आएंगे, हमें पहले ही पता था। तो रेफरी जो होंगे वो फुटबॉल मैच को नियंत्रित करते हैं। और जो यानी कि चैट सेक्शंस में आप लिखेंगे, आपके लिए जस्ट क्लास वर्क एक दिया। सो गाइज आपका क्लास वर्क होने वाला है कि क्रिकेट मैच को, यानी कि जो क्रिकेट होता है वो खेल होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, ये आप लोगों के लिए क्लास वर्क। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। फुटबॉल मैच के तो रेफरी हो गए, लेकिन क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है उसका, ये तो जस्ट आपका क्लास वर्क करके दिखाइए। चलिए हुआ। अब देखेंगे कि आपका 22 क्वेश्चंस क्या होता है। लास्ट हम पोजीशंस पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कि ग्लेशियर हमेशा पहले एंड्स ऑन से पिघलती है। कैसे पिघलती है? ऊपरी सतह से, साइडों से, नीचे से अथवा बर्फ। यानी कि ग्लेशियर अगर है तो ऊपर की सतह से पिघलेगी कि बीच की, कि नीचे से या फिर बगल से। ये तो माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलिए देखते हैं किसकी आईक्यू कितनी तेज है, वही सही आंसर इसका करेंगे। हमारे सभी साथियों का आईक्यू बहुत तेज है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट। जितने भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि नीचे से हमेशा ग्लेशियर जो होता है वो नीचे से आपका पिघलता है। समझ में आ गया? लास्ट जो इस सेशंस का क्वेश्चन होगा गाइस, किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ अवस्थित है? जो तवांग मठ होता है किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका टाइम आपको 5 सेकंड का दिया जाता है गाइस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन नंबर जितने भी साथी हमारे ए कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ अवस्थित होता है। चलिए गाइस, आपके लिए इसी सेशंस में 2 होमवर्क दे दिया जाता है। यानी कि ये तो रहा आपका ये क्वेश्चंस। चलिए कंप्लीट हो चुका। अब आगे देखते हैं कि ये आपका रहता है, ये नोट कर लीजिए होमवर्क। टेक अ स्क्रीनशॉट कि भारत में प्रवालभित यानी कि जिसे कोरल रीफ्स कहते हैं कहाँ मिलती है? ओडिशा के तट पर, वाल्टर, रामेश्वर, त्रिवेंद्रम। तो नेक्स्ट डे जब आपका 27 डेट को आपका लेक्चर कराया जाएगा, यानी कि 3rd कराया जाएगा, उसमें गाइज ये आपका क्वेश्चंस चेक किया जाएगा। अब बात करें, ये भी टेक अ स्क्रीनशॉट, ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताने वाले नहीं, वो आपका आंसर यानी कि होमवर्क है, लाइक एज अ होमवर्क। आप करके आएंगे। फिर चला जाएगा इस। चलिए बाय बाय। आज के सेशंस के लिए आज तो लास्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप भी अपनी सरकारी सीट एक अचीव अभी से कर लीजिए। आप 100% कंफर्म कर लीजिए, आप जरूर पास मार्किंग क्या टॉपर बने।